हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पीएनटी कोचिंग क्लासेस लर्न इजीली एंड स्मार्टली। तो आज हम पढ़ने वाले हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में। सो बेसिकली स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हमने आपको पढ़ाया था कि जो एक लॉन्ग फॉर्म था मॉडर्न पीरियड टेबल का, उसमें जो पहले दो ग्रुप थे जिसको हम बोलते हैं एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो आज उस एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में इन डिटेल में समझेंगे एंड उस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स भी देखने वाले हैं। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। तो बेसिकली एस ब्लॉक में उन एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है जिनके वैलेंस शेल में, यहाँ जो सबसे बाहर वाला जो शेल है उसमें जो लास्ट इलेक्ट्रॉन की जो फिलिंग होती है वो जो है वो एस सब शेल में ही होती है। बोलने का मतलब ये स्टूडेंट्स कि ऐसे एटम या ऐसे एलिमेंट जिनका जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन है अगर वो एस सब शेल या एस ऑर्बिटल में फिल किया जाता है तो उन सारे एलिमेंट्स को एस ब्लॉक में इंक्लूड किया गया है। ऐसा इसलिए क्योंकि इनका जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन है एस ब्लॉक में ही एग्जिस्ट कर रहे हैं, इस वजह से इनके केमिकल प्रॉपर्टीज जो है वो सेम हो जाती है। एंड जैसे कि हमको पहले से पता है कि एस सब शेल या फिर एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, इस वजह से ही इस एस ब्लॉक में 2 ग्रुप यानी कि ग्रुप नंबर 1 और 2 को इंक्लूड किया गया है। ओके स्टूडेंट्स, कॉन्स्टिट्यूट यानी कि रखा गया है। सो बेसिकली हम ये बोल सकते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट जो कि फर्स्ट ग्रुप में रखे गए हैं उनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा वो होगा NS1। क्यों? क्योंकि ये एस ब्लॉक में आते हैं एंड इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में भरा जाता है। ओके, एंड ये फर्स्ट ग्रुप में है यानी कि इनके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन एक ही होगा, इसलिए S1 है। ओके, तो हम ये बोल सकते हैं कि जो फर्स्ट ग्रुप में जितने भी एलिमेंट्स को इंक्लूड किया गया है उन सभी का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा NS1। ओके, एंड जो इस फर्स्ट ग्रुप में जो सारे एलिमेंट रखे गए हैं उन सारे एलिमेंट्स को बोला गया है एल्केली मेटल्स। क्या बोला गया है? एल्केली मेटल्स, सिवाय हाइड्रोजन को छोड़ करके। क्यों छोड़ा गया है अभी हम आगे थोड़ा डिस्कस करने वाले हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो चलिए ग्रुप नंबर 1 की तो बात कर ली, अब बात करते हैं ग्रुप नंबर 2 की। तो ग्रुप नंबर 2 में जितने भी सारे एलिमेंट्स रखे गए हैं उन सभी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है वो है NS2 एंड इसके अलावा इस ग्रुप 2 के सभी एलिमेंट को बोला गया है एल्केलाइन अर्थ मेटल। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है स्टूडेंट्स, हर केमिस्ट्री के स्टूडेंट्स को ये बात पता होनी चाहिए कि ग्रुप 1 के एलिमेंट्स को हम बोलते हैं एल्केली मेटल्स एंड ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। तो ये एक नॉर्मल सा इंट्रोडक्शन था एस ब्लॉक के बारे में एंड हमने आपको बता दिया कि जो जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है इन एस ब्लॉक के जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका है NS1 से 2, यानी कि एस ऑर्बिटल में एक या फिर 2 इलेक्ट्रॉन ही हो सकते हैं। चलिए बात करते हैं इस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स की। तो वन बाय वन कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। तो सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स आते हैं वो सारे के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो बेसिकली सॉफ्ट मेटल्स होती हैं। सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक्स है एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनका जनरली मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है वो कम होता है, लो होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि एस ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट्स आते हैं उनके अगर नेचर की बात करते हैं वो हाईली रिएक्टिव होते हैं, वो बहुत जल्दी रिएक्शन करना चाहते हैं। ओके, एंड जैसे जैसे हम इस एस ब्लॉक के ग्रुप में ऊपर से नीचे, ओके, ग्रुप में अगर ऊपर से नीचे जाते हैं तो इनकी रिएक्टिविटी जो है वो और बढ़ती जाती है। यानी इस ग्रुप में जो एलिमेंट ऊपर है वो कम रिएक्टिव होते हैं और जो नीचे होता है वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है कि इनमें से जो मोस्ट ऑफ द एलिमेंट जो हैं इस एस ब्लॉक के वो जनरली क्या करते हैं, इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर्स शो करते हैं जब हम उनको फ्लेम देते हैं। तो इस कंसेप्ट को समझाता हूँ स्टूडेंट्स कि जब हम एस ब्लॉक के एलिमेंट्स को जब फ्लेम देते हैं, आग से जलाते हैं, एनर्जी देते हैं, हीट देते हैं, तो उस केस में क्या होता है, इस एस ब्लॉक के एलिमेंट के पास जो इलेक्ट्रॉन होता है वो एनर्जी ले लेता है। फ्लेम देने की वजह से, आग देने की वजह से उनको एनर्जी मिलती है। तो इलेक्ट्रॉन जो है वो एनर्जी लेकर के हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में जंप कर जाता है। ओके, जैसे कि एस ऑर्बिटल का जो एलिमेंट है वो पी ऑर्बिटल में जंप कर जाएगा। तो हायर एनर्जी वाले ऑर्बिटल में या फिर हायर एनर्जी वाले शेल में जो है वो जंप कर जाता है एंड कुछ समय बाद वो वापस से अपने जब ओरिजिनल लेवल पे, ओरिजिनल ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन वापस आता है तो वहाँ से कुछ एनर्जी रिलीज होती है फोटोन के फॉर्म में। फोटोन क्या है? लाइट के रूप में। तो यहाँ पे ये चीज़ समझिए कि जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन वापस अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आता है तो उस कंडीशन में वहाँ पे कुछ कलर्स निकलते हुए दिखाई देते हैं। तो ये जो इसी को हम बोलते हैं इम्पार्ट कैरेक्टरिस्टिक्स कलर टू द फ्लेम। जब फ्लेम से गर्म करते हैं तो ये कुछ इम्पार्ट करते हैं, निकालते हैं कलर्स के कैरेक्टरिस्टिक फॉर्म में। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है इस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स के लिए। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि जब इस एस ब्लॉक के एलिमेंट अपने इलेक्ट्रॉन्स को डोनेट करते हैं या फिर लूज करते हैं, देखिए इसमें सबसे आउटर मोस्ट या फिर सबसे बाहर वाले शेल में जो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं या तो 1 होगा या तो 2 होगा। अगर ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा या लूज कर देगा तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं। आयनिक कंपाउंड बनाने का मतलब ये है कि जब ये अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, अगर
किसी एलिमेंट ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो उस पर +1 चार्ज आता है। ओके, जैसे कि एग्जांपल के लिए सोडियम ने अगर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तो Na पे प्लस आ जाता है 1+। तो ऐसे ही अगर कुछ एलिमेंट 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो उन पे +2 का चार्ज आ जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे एक और चीज़ आपको समझ में आनी चाहिए कि जो +1 और +2 जो है ये जो है उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, यानी कि जितने इलेक्ट्रॉन वो लूज़ कर सकते हैं, जितने इलेक्ट्रॉन लूज़ करने की कैपेसिटी होती है किसी भी एक एटम की, उसको हम बोलते हैं उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट। तो आप ये बोल सकते हैं कि जो एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है या तो वो +1 होती है या तो +2 होती है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये एलिमेंट या तो एक इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं या फिर 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम डोनेट कर सकते हैं। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक है कि इन एस ब्लॉक के एलिमेंट्स की अगर बात करते हैं तो ये बहुत ही अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब जिनका ऑक्सीडेशन हो सकता है। ओके, ऑक्सीडेशन हो सकता है मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है, तो जो अच्छे से डोनेट कर सकता है वो उतना ही अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होता है बेसिकली। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट एंड द लास्ट कैरेक्टरिस्टिक इज कि इस एस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स जो हैं वो हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं। तो ये गुड कंडक्टर का मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर आपको अपने अंदर से जानने देता है, अच्छे से अगर जा सकती है, उसको हम बोलते हैं गुड कंडक्टर। यानी कि अगर इन मेटल्स के वायर बनाते हैं एंड उन वायर्स को हीट करते हैं या इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ईजिली और अच्छे से पास हो जाती है। तो क्योंकि इस एलिमेंट्स की वायर में से अच्छे से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है, इसलिए इसको बोला गया है हीट या इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्टर, क्योंकि इसमें से वो पास हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स। इसके अलावा जो मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन के बारे में आपको बताऊंगा, तो चलिए उसके बारे में भी जानते हैं, क्योंकि ये जो हाइड्रोजन है वो भी एस ब्लॉक में ही रखा गया है। तो देखिए, क्योंकि हाइड्रोजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 1 है एंड उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन जो है वो 1s1 है। ओके, तो इस 1s1 के कॉन्फिगरेशन की वजह से जो है इसको इस एल्केली मेटल्स यानी कि ग्रुप नंबर 1 में सबसे टॉप पर रखा गया है। ओके, बट इसका मतलब ये नहीं है कि हाइड्रोजन जो है वो बाकी सारे एलिमेंट्स से कैरेक्टरिस्टिक्स या फिर फीचर्स में या प्रॉपर्टीज़ में सेम है, क्योंकि बाकी सारे जो एलिमेंट है वो मेटल्स हैं, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, हाइड्रोजन जो एक नॉन मेटल है। एंड अक्सर मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते हैं कि मेटल नॉन मेटल को जज कैसे करते हैं। तो देखिए, जो मैं बताना चाह रहा हूँ 100% तो केसेस में सही नहीं होगा, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में सही होगा। अगर कोई गैस है तो वो नॉन मेटल होती है, तो हाइड्रोजन जो है वो गैस होती है, इसलिए नॉन मेटल है। एंड उसके नीचे जितने भी सारे एलिमेंट्स हैं वो बेसिकली मेटल है। तो ये एक डिफरेंस है हाइड्रोजन का, लेकिन क्योंकि इसके पास 1s1 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है जो कि उस एस ब्लॉक के एलिमेंट्स में एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स के पास भी इसी टाइप का कॉन्फिगरेशन होता है, इसलिए हाइड्रोजन को इस ग्रुप में रखा गया है। बट आपको जो पता होना चाहिए कि हाइड्रोजन जो है इस फर्स्ट ग्रुप के फैमिली में, लेकिन उनका मेंबर नहीं है, वो अलग है क्योंकि वो नॉन मेटल है। ओके, एंड बाकी सारे मेटल है। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये एस ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में सब चीज़ें समझ में आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो से कुछ भी सीखने मिला या नॉलेज मिला तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करें। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।